ओम शांति। जब भी आप सुबह उठें तो अपने आप से कहें कि मैं एक स्पिरिचुअल एनर्जी हूँ जो फिजिकल शरीर से बिल्कुल अलग है और यह 5 भौतिक तत्वों से नहीं बनी हुई है, जबकि भौतिक शरीर इन्हीं 5 तत्वों से बना हुआ है। ह्यूमन बीइंग शब्द का अर्थ, इसका शाब्दिक अर्थ है मानव प्लस अस्तित्व, जहां मानव का अर्थ है ह्यूमस यानी कि मिट्टी जो कि निर्जीव है, और बीइंग का अर्थ है आध्यात्मिक ऊर्जा जो कि सजीव या जीवित है। इसे ही आत्मबोध या सच्चा सेल्फ रियलाइजेशन कहा जाता है। इसे सोल कॉन्शियस भी कहते हैं। इसका मतलब यह रियलाइज करना है कि मैं एक आत्मा हूँ और मैं अपने दैनिक दिनचर्या में और योग करते समय भी इस बात का एहसास करती हूँ। इसका मतलब ये नहीं है मैं कर्म करना और अपने काम और अन्य जिम्मेदारियों पर ध्यान देना बंद कर दूँ, बल्कि मैं उन सभी कर्तव्यों का पालन करता हूँ और उन्हें करते समय मुझे यह एहसास रहता है कि मैं एक आत्मा हूँ। और इसका सही अर्थ है कि आत्मा के स्वरूप और गुणों को अनुभव करना, उनको धारण करना और अपने जो भी काम हम करते हैं, जो जिस भी रिलेशनशिप में आप हैं, उन सबको अच्छे से निभाना, उन आत्मा के गुणों को अपने दैनिक कार्यों में, अपने रिश्तों में यूज़ करना और उनको और भी पवित्र और प्योर बनाना। लेकिन आत्मा का कोई फिजिकल स्वरूप नहीं है, क्योंकि आत्मा एक नॉन फिजिकल एनर्जी या लाइट है। लेकिन यहाँ लाइट का मतलब यह नहीं है कि उसे हम इन आँखों से देख सकते हैं। यह एक ऐसी नॉन फिजिकल लाइट है जो कि आकार में बहुत ही छोटी है और जिसे मैग्नीफाइंग ग्लास या माइक्रोस्कोप की मदद से भी देखा नहीं जा सकता। योग के समय विजुअलाइजेशन तकनीक के द्वारा आत्मा को समझना आसान करने के लिए हम अपनी जो ये मस्तक होता है, जो आईब्रोज होती हैं हमारी, अपनी आईब्रोज के माध्यम में जहाँ पे हम तिलक लगाते हैं और मस्तक के केंद्र में आत्मा को सूक्ष्म प्रकाश के एक सितारे के रूप में अनुभव किया जाता है। लेकिन आत्मा का वास्तविक स्थान ब्रेन के अंदर है, जिसे कल के संदेश में बताया गया था। पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस के बीच में होती है। आत्मा बाहर के संसार को इन आंखों से देखती है, कानों से सुनती है और मुख द्वारा बोलती है। ये सभी आत्मा द्वारा किए जाने वाले मुख्य कार्य हैं। इसके अलावा स्पर्श करना, सूंघना और स्वाद लेना इत्यादि अन्य इंद्रियों द्वारा आत्मा अपनी स्थिति में स्थित होकर ही करती है। आत्मा के रियल गुण शांति, आनंद, प्रेम, सुख, पवित्रता, शक्ति और ज्ञान, ये क्या है? ये आत्मा के 7 गुण हैं। इसीलिए सतोगुणी आत्मा बोलते हैं, जो आत्मा द्वारा किए गए कर्मों के आधार पर बदलते रहते हैं। अगर आत्मा गलत कर्म करेगी तो ये गुण बदलते रहेंगे। फिर गुस्सा, एंजाइटी, झूठ बोलना, धोखा देना, ये गुण आपके अंदर आएंगे। यदि आत्मा सकारात्मक कर्म करती है तो ये गुण बढ़ते जाते हैं और नकारात्मक कर्म होने पर ये गुण कम होते जाते हैं। ओम शांति। थैंक यू सो मच।